Phylum Porifera, they are commonly termed as sponges. As we discussed in the class, they are the pore bearing animals. That's why the name comes Porifera. They are the most primitive phylum of animal kingdom and they are completely aquatic. They are mostly marine, but some of the members are also present in fresh water. They are basically sessile. That means they are attached to the substratum. They are unable to move. वो मूव नहीं कर सकते, वो एक जगह फिक्स होते हैं, सबस्ट्राटम से अटैच होते हैं. दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज sessile. And if you will see a typical their body plan, then you will see some small pores are present through which water enters inside their body, and a long mouth like cavity is present through which water moves outside their body. Okay, this cavity is termed as spongocoel, and these small pores in their body through which water enters inside their body, that is termed as ostium. ठीक है, बहुत सारे सिंगल होगा तो ऑस्टियम बोलेंगे, जब बहुत सारे प्रेजेंट होते हैं ऑस्टियम, सबको एक साथ जो है ऑस्टिया बोला जाता है. एंड जो लार्ज माउथ लाइक कैविटी, माउथ नहीं होता है ये, but it's a mouth like cavity, a large cavity is present through which water expelled out through their body, that is termed as osculum. अब अगर हम किसी पॉरीफेरा स्पॉन्ज का अगर हम लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन इस तरीके से अगर कट करेंगे और उसका enlarged स्ट्रक्चर देखेंगे, देन वी विल सी दीज स्ट्रक्चर्स. द आउटर लेयर जो येलो कलर से बना हुआ है, दीज सेल्स आर टर्म्ड एज पिनाकोसाइट्स. इनको क्या बोलेंगे? पिनाकोसाइट्स. इसके साथ साथ जो ये आप पोर्स देख रहे थे, ये एक्चुअली एक सेल्स होते हैं, दे आर पोरोसाइट सेल्स. पिनाकोसाइट्स एंड पोरोसाइट को एक साथ हम पिनाकोडर्म बोलेंगे. एंड इसके अंदर जो स्पॉन्जेस का स्पेसिफिक फीचर होता है, दैट दे आर हैविंग स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल, दैट इज टर्म्ड एज क्वानोसाइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट द क्वानोसाइट्स इज द स्पेसिफिक फीचर ऑफ पोरीफेरा, सिलेंड्रेटा और वट एवर एनी फाइलम. सो यू शुड नो दैट पोरीफेरा का ये स्पेसिफिक फीचर है, दैट इट इज़ क्वानोसाइट. एंड इस लेयर को क्या बोला जाता है? गैस्ट्रोडर्म बोला जाता है. ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर क्या थी आपकी? पिनाकोडर्म थी, जिसमें पिनाकोसाइट्स और पोरोसाइट सेल्स थे. इसको पिनाकोडर्म बोल रहे थे, अंदर गैस्ट्रोडर्म बोल रहे हैं. इनके बीच में ये जो ग्रीन कलर का आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, दैट इज अ नॉन सेलुलर लेयर विच इज टर्म्ड एज मीजोहाइल. ओके, दैट इज नॉन सेलुलर स्ट्रक्चर्स, बट इनके बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक आगे पीछे से सेल्स आ जाते हैं. जो देखो, ये तो नॉन सेलुलर होता है, प्रोटीनेशियस मैट्रिक्स होता है, बट कभी कभी यहाँ से और आगे पीछे वाली लेयर्स से शेड होके कुछ सेल्स इसमें आ जाते हैं. दे विल फॉर्म स्पिक्यूल्स. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. स्पिक्यूल जो होता है, ये इनका एंडोस्केलेटन बनाता है. ओके, ये कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका का बना हुआ था, जिसकी वजह से स्पॉन्ज जो है अपने सबस्ट्रेटम से अटैच रह पाते हैं और वो मूव नहीं करते हैं. स्टूडेंट, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर एम्स, यू शुड नो दैट ये जो मीजोहाइल की लेयर थी, हेयर दिस ग्रीन कलर नॉन सेलुलर जो लेयर थी, इन मीजोहाइल लेयर्स में, ठीक है, स्पिक्यूल्स होते हैं, स्पॉन्जिन प्रोटीन होता है, एंड दे आर हैविंग सम अमीबा जैसे स्ट्रक्चर वाले सेल्स होते हैं. दे आर टर्म्ड एज आर्कायोसाइट्स. आर्कायोसाइट्स जो होता है एक टोटीपोटेंट सेल है बेटा. टोटीपोटेंट जैसे हमारा जाइगोट होता है, जाइगोट एक टोटीपोटेंट सेल होता है, बिकॉज इसके पास पावर होती है कि ये पूरे ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर देता है. लाइक इफ़ यू विल सी योर बॉडी, आप भी एक टोटीपोटेंट सेल से बने हो, जाइगोट. जाइगोट ने डिवाइड करके आपके हैंड, लेग्स, आईज सबका फॉर्मेशन किया है. सिमिलरली ये जो मीजोहाइल लेयर होती है, ग्रीन कलर की जो लेयर है, इनके बीच बीच में कुछ स्पेसिफिक सेल्स होते हैं जिनको हम आर्कायोसाइट सेल्स बोलेंगे. और ये आर्कायोसाइट सेल्स जो होते हैं, ये टोटीपोटेंट होते हैं, जो इनके इंटरनल बड फॉर्मेशन करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करेंगे. ना अब इनका जो स्पेसिफिक फीचर मैंने आपको बताया था कि ये क्वानोसाइट सेल्स, ठीक है, ये जो मैंने सेल्स बताए थे गैस्ट्रोडर्म में, ये जो सेल्स प्रेजेंट है रेड कलर के, दीज आर क्वानोसाइट सेल्स. तो अगर आप किसी एक सिंगल क्वानोसाइट सेल्स का स्ट्रक्चर देखोगे तो वो इस तरीके से आपको दिखेगा. ठीक है, ये जो है नीचे देखो, इनके अमीबॉइड सेल्स होते हैं. ये जो मीजोहाइल लेयर में यहाँ पे कहीं पे जो है आपका अमीबोसाइट सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अमीबा मीजोहाइल की लेयर में प्रेजेंट होता है, इससे अटैच होते हैं. सो दिस इज़ योर अमीबोसाइट सेल. और ये इनकी
enlarged बॉडी है, कप जैसे मटके जैसा स्ट्रक्चर है, दिस इज टर्म्ड एज क्वानोसाइट। एंड यहाँ पे देखो कॉलर लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्वानोसाइट्स को इन सम बुक्स इट इज मेंशन्ड एज कॉलर सेल, बोथ आर द सेम स्ट्रक्चर, कंफ्यूज नहीं होना है। क्वानोसाइट्स को कुछ बुक में कॉलर सेल की तरह लिखा हुआ है, एक्चुअली इनके स्ट्रक्चर में जो अपर इनका स्ट्रक्चर होता है, अपर पार्ट से ये कॉलर लाइक होते हैं, ओके। एंड यहाँ पे एक यू विल सी कि इनके पास एक फ्लैजिला होता है, ठीक है। अब इस फ्लैजिला का वर्क क्या होता है, ये जो फ्लैजिला होता है जैसे वाटर इनकी बॉडी में एंटर करता है उसको एक्सपेल्ड आउट करने में हेल्प करता है। उसके साथ साथ जैसे वाटर एंटर हो रहा है, लाइक इफ़ यू विल सी दिस स्ट्रक्चर, यहाँ से देखो वाटर पोरोसाइट से वाटर एंटर करेगा। अब ये जो क्वानोसाइट सेल्स हैं बेटा, इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है, जो पानी आ रहा है उसमें न्यूट्रिएंट्स भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, उन न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं। तो बेसिकली न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पे डाइजेशन हो रहा है सेल के अंदर, तो इनमें इंट्रासेल्युलर डाइजेशन होता है। सबसे प्रिमिटिव हमारी बॉडी में मैंने आपको बताया था गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में डाइजेशन होता है, दैट इज एक्स्ट्रा सेल्युलर, बट इन देयर बॉडी इंट्रासेल्युलर डाइजेशन टेक्स प्लेस, प्रिमिटिव टाइप है क्योंकि इनके पास कोई भी एलिमेंट्री कैनाल नहीं है। ये क्वेश्चन भी नीट में आता है। तो ये जो क्वानोसाइट के सेल्स हैं ये फूड पार्टिकल को लेके अपने अंदर अपने बॉडी के अंदर डाइजेशन में हेल्प कर लेंगे, और इनके पास फ्लैजिला है। अब ये कुछ एक्सक्रीट आउट करेंगे, देखो वाटर में रहने वाले ऑर्गेनिज्म जो है इनका एक्सक्रीटरी मटेरियल अमोनिया होता है, बट हमारी बॉडी में वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स तो हम यूरिन पास करते हैं, बट these organisms those who are present in water their excretory material is ammonia, so they expelled out ammonia excretory material, and जो water होता है ऑस्क्यूलम से बाहर रिलीज करेंगे, बट ये वाटर मूव कैसे करेगा, बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ दिस फ्लैजिला। ये फ्लैजिला इस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करके वाटर को बाहर की तरफ एक्सपेल्ड आउट करती है। तो डाइजेशन इनका कहाँ पे होता है, इसलिए क्वानोसाइट सेल्स इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये स्पॉन्जेस में फूड के डाइजेशन में हेल्प करते हैं, वाटर को बाहर रिलीज करने में करते हैं। सो स्टूडेंट्स, द टाइप ऑफ डाइजेशन इज इंट्रासेल्युलर, ओके, एंड दे डोंट हैव एनी एलिमेंट्री कैनाल एंड कैनाल सिस्टम, दिस इज द कैनाल सिस्टम। इफ यू विल सी ऑस्टियम, ओके, एंड दिस स्पॉन्जोसील एंड ऑस्क्यूलम, कि पानी यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे क्वानोसाइट सेल्स है, यहाँ पानी में जो भी न्यूट्रिएंट है उसका डाइजेशन हो रहा है और एक्सपेल्ड आउट हो रहा है ऑस्क्यूलम से। तो ये जो बेसिकली इफ़ यू विल सी दिस इज द कैनाल सिस्टम, ऑस्टियम, स्पॉन्जियोसिल एंड ऑस्क्यूलम, दिस इज कैनाल सिस्टम। सो नाउ कैनाल सिस्टम इज ऑफ 3 टाइप। Canal system is of 3 type, Ascon, Sycon and Leucon. It is not important, but yes, canal system जो मैंने आपको भी बताया, ऑस्टियम होता है, फिर सी कैविटी होती है, एंड देन बाहर एक्सपेल आउट करते हैं। तो कैनाल सिस्टम का फंक्शन क्या है बेटा, जो क्वानोसाइट सेल, कॉलर सेल आप पढ़ते हो उनका फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन था बेटा फूड कैप्चर, पानी के साथ जो भी फूड आ रहा है उसको कैप्चर कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम तो होता नहीं है, तो ये गैसेस का एक्सचेंज किसके थ्रू करते हैं, क्वानोसाइट सेल्स के थ्रू करते हैं। ये गैसेस, कैनाल सिस्टम इनको गैसेस एक्सचेंज में हेल्प करता है, एक्सक्रीशन में हेल्प करता है इनके, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, रिप्रोडक्शन ऑल्सो, ओके। नाउ लेट्स सी द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन स्पॉन्जेस। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेटा बाय फ्रेगमेंटेशन या जेम्यूल फॉर्मेशन, मैंने अभी आपको जो मीजोहाइल लेयर यहाँ पे बताई थी, इफ़ यू विल सी दिस ग्रीन कलर पार्ट, यहाँ पे मैंने आपको आर्कायोसाइट सेल्स के बारे में बताया था जो अमीबॉइड होते हैं। तो ये आर्कायोसाइट सेल्स जो होते हैं बड फॉर्म करते हैं, इंटरनल बड का फॉर्मेशन करते हैं, लाइक दिस इंटरनल बड स्पिक्यूल्स, यहाँ पे देखो आर्कायोसाइट सेल्स बनते हैं। ये जो सेल्स होते हैं इनमें कैपेसिटी होती है कि ये डेवलप करके नया स्पॉन्ज का फॉर्मेशन कर दे, दिस इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नाउ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दे आर बेसिकली hermaphrodite. Hermaphrodite means बेटा male and female sexual organs are present in the same organism, okay. If you will see, this is the one sponge and this is another sponge, so male and female reproductive system is present in the same organism, so they are all sponges are hermaphrodite, means they are having male and female reproductive organs in the same body, okay. But यहाँ से देखो मेल गैमेट बनेगा, फीमेल गैमेट बनेगा, तो ऐसा नहीं कि ये दोनों आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं, सेल्फ फर्टिलाइजेशन इनमें कभी भी पॉसिबल नहीं होती है। तो क्या होगा, क्योंकि सेम स्पीशीज़ के हैं तो यहाँ पे फर्टिलाइजेशन रिजेक्ट हो जाता है। तो मेल गैमेट बेसिकली वाटर के थ्रू रिलीज होता है, कैनाल सिस्टम की हेल्प से
वही ऑस्टिया जो पोर्स होते हैं उनके थ्रू ये मेल गैमेट एंटर करता है और फीमेल गैमेट से यहाँ पे फ्यूज़ हो जाता है। तो कैनाल सिस्टम यहाँ पे रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रहा है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, नीट में बहुत बार आ चुका है कि कैनाल सिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं। फूड कैप्चर, गैसेस एक्सचेंज, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन। नाउ आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जैसे हमारी बॉडी में फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बनता है, जाइगोट। फिर जाइगोट से क्या बनता है, एडल्ट मीन्स एम्ब्रियो बनना स्टार्ट हो जाता है। बट इनकी बॉडी में आफ्टर फर्टिलाइजेशन जाइगोट लार्वा फॉर्म करता है, ठीक है। अब ये क्या होते हैं, नॉन मोटाइल होते हैं, आपने पढ़ा स्पॉन्जेस सबस्ट्रेटम से अटैच होते हैं। बट इनका जो लार्वा बनता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट फिर डेवलप करके लार्वा बनाता है, ठीक है। इनका लार्वा मूवेबल होता है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। फिर ये लार्वा फर्दर जो है डेवलप करके मैच्योर ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है विच इज़ नॉन मूवेबल। सो बेसिकली ऐसे डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डेवलपमेंट बोलते हैं। व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर दे विल फॉर्म जाइगोट, एंड जाइगोट इट विल नॉट डायरेक्टली फॉर्म द एडल्ट ऑर्गेनिज्म, it will make intermediate stage, that is the larval stage. Now this larval stage will further develop and form the adult organism. So when there is involvement of formation of larval stage, that organism, this type of development is termed as indirect development. Okay, zygote to larva then adult. So what are the basic feature of porifera? Symmetry, if you will see there, they are asymmetrical because it is the first phylum. Level of organization, cellular level, body plan, that is this is not blind cell, this is cell aggregate type. This is not correct. Blind sac is means they are not having alimentary canal, they are cell aggregate body plan. Germ layer is absent because it's a primitive phylum. Coelom, अच्छा coelom acoelomic. अब कुछ बच्चों को डाउट होगा कि मैम देयर इज अ कैविटी, दिस इज अ स्पॉन्जोसील। बेटा सीलोम का मैंने आपको डेफिनेशन बनाया था, देयर शुड बी अ प्रॉपर एलिमेंट्री कैनाल, ओके, and the gap present between alimentary canal and body wall, that is termed as coelom. But here alimentary canal is totally absent, so this is not coelom, this is a spongocoel, a cavity, but it is not coelom. ओके, स्पॉन्ज के अंदर एक ऐसा समझ लो कि मटके जैसा जिसके अंदर खाली स्पेस है, दैट इज टर्म्ड एज स्पॉन्जोसील. एंड देर इज़ नो न्यूरॉन, दे आर सेसाइल, दैट मीन्स सेसाइल मीन्स जो मूव नहीं कर सकते, बट इनका लार्वा मूव कर सकता है. एंड एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि इनका एक एग्जाम्पल है स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में मिलता है बिकॉज मोस्टली जो स्पॉन्जेस होते हैं दे आर मराइन, they are present in the marine water, but there is one you can say a sponge that is present in fresh water. Okay, now the other example of sponges are spongilla, Sycon or Sypha and Euspongia, which is also termed as bath sponge, जिसका यूज़ किया जाता है. इसके डायग्राम्स आप इंटरनेट से निकाल लेना, एनसीईआरटी की बुक में इनके डायग्राम को जरूर आइडेंटिफाई करना बिकॉज उसके नीट में क्वेश्चन आते हैं. नाउ द नेक्स्ट वीडियो में जो बना रही हूँ दैट इज़ ऑफ निडेरिया.